अस्सलाम वालेकुम। HTML के आज के लेक्चर नंबर 11 में हम लोग रीड करने वाले हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल्स इन HTML। जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 10 में टेबल स्टार्ट किए थे, वहाँ पे हम लोगों ने जो बेसिक आइडिया था टेबल्स का कि कैसे क्रिएट किया जाता है एक टेबल, वो हम लोगों ने रीड किया था। देन हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 10 के अंदर एक टेबल भी क्रिएट किया था। उसके जो डिफरेंट टैग्स यूज़ करते हैं, टेबल का टैग था, देन अप टू सोन और भी काफ़ी सारे टैग्स थे। सो आज के वीडियो में हम लोग जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं टेबल्स के जो कि यूज़ किए जाते हैं इन HTML, उसको रीड करने वाले हैं। सो वो देखें। टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, इसको हम लोग बारी बारी अप्लाई करेंगे अपने टेबल एक टेबल क्रिएट करके। सो सबसे पहले तो हम लोग ये करते हैं कि एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हम लोग जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम लोग ईज़िली अप्लाई कर सकें। यहाँ मेरा स्ट्रक्चर आएगा HTML का। सो हेड के टैग के अंदर टाइटल, लेट्स सपोज मैं माई वेब, आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसका टाइटल भी दे सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे बॉडी में सबसे पहले आके एक जो टेबल है वो क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं डिफरेंट उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकूँ। सो यहाँ पे आके मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज टेबल का टैग यूज़ करते हैं और इसको क्लोज़ भी करते हैं यहाँ पे। एंड देन मैं इसके अंदर एक टेबल जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको रो से स्टार्ट करता हूँ। ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में रीड किया था कि किस तरीके से हम लोग एक जो हमारा टेबल होता है उसको क्रिएट करते हैं। सो काइंडली आप लोग पहले वो देखें लेक्चर जो इसका 10 था, ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ आ जाए कि किस तरीके से हम लोग एक जो टेबल है वो क्रिएट कर सकते हैं इन HTML। ये मेरी हेडिंग थी। यहाँ पे लेट्स सपोज कुछ मैं हेडिंग्स दे देता हूँ, जिसको मैं आगे अप्लाई करूँगा। ठीक हो गया। लेट्स सपोज फर्स्ट नेम के बाद मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ लास्ट नेम। देन यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसकी जो क्लास है वो मेंशन कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे इसके जो मार्क्स हैं वो एंटर कर देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ लेट्स सपोज टेबल डॉट HTML से डेस्कटॉप पे। इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। इसकी मैं सेकंड रो क्रिएट यहाँ पे कर लेता हूँ जल्दी से, ताकि इसके जो डिफरेंट हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उसको मैं अप्लाई कर सकूँ। मुझे एक और लेट्स सपोज रो चाहिए, तो मैं एक और रो ले लेता हूँ और इसके अंदर मुझे आके कॉलम चाहिए। मुझे यहाँ पे हेडिंग्स नहीं चाहिए और मुझे यहाँ पे नेम भी चेंज करने हैं। लेट्स सपोज मैं सेम कुछ नेम ले लेता हूँ और लेट्स सपोज यहाँ पे इसका नेम जावेद। अपनी मर्ज़ी से आप लोग जो कंटेंट्स हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉलम्स, ठीक हो गया, यहाँ पे हेडिंग्स नहीं होंगी। देन लेट्स सपोज की जो क्लास है वो MSc में रखता हूँ यहाँ पे, और उसके जो मार्क्स हैं लेट्स सपोज 500। मैं इसको कॉपी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मुझे हेडिंग्स में यहाँ पे बार बार चेंज ना करना पड़े। यहाँ पे मैं हेडिंग लगा लेता हूँ। ठीक हो गया। ओके, तो इसको मैं जाके जब रिफ़्रेश करूँगा अपने पेज को, सेव कर लेते हैं, टेबल को ओपन करते हैं। सो ये मेरा टेबल होगा। इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ ताकि ये वाज़ेह हो जाए। इसका मैं बॉर्डर सेट कर देता हूँ 1 पिक्सल का। ठीक हो गया। सो ये मेरा टेबल बन जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने टेबल बनाना सीखा था अपने लेक्चर नंबर 10 के अंदर। उसमें मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से टेबल क्रिएट किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 10 नहीं देखा तो काइंडली पहले वो देखें, ताकि आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ सके किस तरीके से मैंने अभी टेबल एक क्रिएट किया। सो मुझे करना क्या है अपने इस लेक्चर में, इन एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करना है बारी बारी अपने टेबल के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अलाइन की। अलाइन यानी कि टेबल को आप अलाइन कर सकते हैं लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे एंड सेंटर में। बारी बारी देखते हैं किस तरीके से आप लोग टेबल को अलाइन करते हैं। सो सबसे पहले मैं इसको अलाइन करूँगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट तो देखें, अगर आप लोग कंटेंट हमारे जो होते हैं या कोई भी चीज़ होती है वो हमारे वेब पेज के लेफ़्ट साइड पे आ रही होती है, बट आप लोग इसको टेबल को सेंटर में और राइट साइड पे भी अलाइन कर सकते हैं। सो मैं अलाइन का टैग यूज़ करता हूँ और इसको मैं लेके जाता हूँ राइट साइड पे। ठीक हो गया। और इसको जब मैं जाकर रिफ़्रेश करूँगा, सो ये देखें मेरा टेबल राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा बाय यूजिंग अलाइन एट्रीब्यूट। इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। सेंटर को भी चेक कर लेते हैं किस तरीके से सेंटर में आप लोग इसको अपने टेबल को लेके आ सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेरा जो टेबल होगा वो सेंटर में आ जाएगा।
ठीक हो गया। इस तरीके से आप लोग जो टेबल होता है उसको जो उसकी अलाइनमेंट होती है वो चेंज कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट्स और ले लेता हूँ कॉपी करके। ठीक हो गया। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि जो कुछ कंटेंट्स हैं यानी कि टेबल मेरा थोड़ा सा ठीक हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम लोगों ने अलाइन को यूज़ कर लिया कि अलाइनमेंट हम लोग कैसे करते हैं टेबल की। इसके 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट, लेफ़्ट एंड सेंटर। ठीक हो गया। देन जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है विड्थ का। सो हम लोग इसकी जो विड्थ है वो सेट कर सकते हैं टेबल की कि वो हमारे वेब पेज पे उसकी जो वाइड है मीन्स के वो कितना वाइड नज़र आए हमारे वेब पेज के ऊपर, उसको भी हम लोग सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग विड्थ का जो एट्रीब्यूट है। बट जो आप लोग विड्थ देंगे वो देंगे आप लोग पिक्सल्स के अंदर। यहाँ पे मैं विड्थ को भी सेट कर लेता हूँ। अभी अगर आप लोग देखें तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, सेंटर से हटा के लेफ़्ट साइड पे लेके आता हूँ, तभी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जो इसका विड्थ है। ठीक हो गया। सो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ विड्थ के टैग को। मैं लेता हूँ इसकी जो विड्थ है, सॉरी मैं इसकी जो विड्थ है वो सेट करता हूँ, लेट्स सपोज 50%, सॉरी पिक्सल्स। यानी कि हम लोग जो इसकी विड्थ सेट करते हैं हमेशा वो हम लोग पिक्सल्स के अंदर भी कर सकते हैं और परसेंटेज में भी दी जा सकती है। लेट्स सपोज कि मैं विड्थ अगर इसकी 50% पिक्सल रखता हूँ, सो देखते हैं ये देखें इसको अगर मैं परसेंटेज में देता हूँ, अभी देखिएगा ये देखें। सो आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा परसेंटेज के साथ, यानी कि ये काम कर रहा है परसेंटेज के साथ, पिक्सल से काम कर रहा है बट वो पिक्सल्स में बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। आप लोग इसकी विड्थ सेट कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो विड्थ होती है वेब पेज की वो 100% पे होती है। सो आप लोग इसकी जो विड्थ होती है वो सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द विड्थ टैग। यानी कि आप देखें ना, जो भी टैग अप्लाई हो रहे हैं वो टेबल के टैग के ऊपर हो रहे हैं। सो टेबल के अंदर जितने भी रोज़ कॉलम या हेडिंग्स आ रही हैं उनके ऊपर सभी ये टैग्स भी अप्लाई होते जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने बॉर्डर लिया था, सो बॉर्डर का टैग भी अप्लाई हुआ। अलाइन मैंने उसको लेफ्ट साइड पे किया हुआ है और उसकी जो विड्थ है मैंने 50% कर दी है। सो वो मेरे हाफ पेज पे आ गया। अगर इसको मैं पूरे पेज पे अप्लाई करना चाहता हूँ यहाँ तक, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो विड्थ है वो 100% कर दूँगा। ये देखें। सो इस तरीके से आप लोग इसकी विड्थ जो है वो सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग विड्थ टैग एट्रीब्यूट, सॉरी। देन बॉर्डर, ये हम लोग पहले ही ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुके हैं कि किस तरीके से बॉर्डर लगाया जाता है किसी भी टेबल को, ताकि उसके जो बॉर्डर है उसको क्लियर नज़र आए कि हमारा जो टेबल है वो किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। सो मैंने बॉर्डर को ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, इसको दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसके बॉर्डर को बढ़ाना चाहते तो बढ़ा भी सकते हैं। देन एक टैग है बॉर्डर कोलैप्स का। इससे क्या होता है, इट इज़ यूज टू कोलैप्स द बॉर्डर, के अगर आप लोगों को बॉर्डर नहीं चाहिए, मीन्स कि ये डबल डबल इसके बॉर्डर आ रहे हैं, अगर आपको सिंगल बॉर्डर चाहिए तो आप लोग बॉर्डर कोलैप्स का टैग यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर कोलैप्स, ये देखें बॉर्डर कोलैप्स, इट इज़ यूज टू कोलैप्स द बॉर्डर। इसको कैसे यूज़ करना है इसको भी मैं यूज़ करके बता देता हूँ आप लोगों ने इसके टेबल के टैग में। अब जब भी आप लोग ये टैग यूज़ करेंगे बॉर्डर कोलैप्स का, तो आपको यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ, स्टाइल इज़ इक्वल टू टैग यूज़ करता हूँ बॉर्डर कोलैप्स का, बॉर्डर कोलैप्स कॉलन बॉर्डर कोलैप्स का टैग है और इसमें डिफरेंट जो पैरामीटर हैं वो पास किए जाते हैं। बट यहाँ पे मैं पास करता हूँ पैरामीटर कोलैप्स, बिकॉज मुझे क्या करना है कि बॉर्डर कोलैप्स करने हैं। सो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए, तो मैंने क्या किया, इसका जो बॉर्डर था जो डुप्लीकेट आ रहा है उसको मैंने कोलैप्स कर दिया। ठीक हो गया। और तो इस तरीके से आप लोग इसका जो एट्रीब्यूट है मीन्स के बॉर्डर कोलैप्स का, उसको आप लोग स्टाइल के टैग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसको मैं भी यूज़ नहीं करूँगा, इसकी रीज़न ये है कि मुझे अभी कुछ और टैग्स यूज़ करने हैं। सो उसके लिए उसके लिए फिर जो उसका इफेक्ट होगा वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं होगी। सो उसके बाद देखते हैं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग का टैग यूज़ कर लेते हैं हम लोग टेबल के अंदर। वो कैसे, सेल पैडिंग का जो टैग है या एट्रीब्यूट है, इट स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन डेटा इन द सेल एंड सेल बाउंड्रीज़। यानी कि सेल पैडिंग क्या होती है कि जब भी आप लोग सेल पैडिंग को यूज़ करेंगे ये स्पेसिफाई करेगी डिस्टेंस बिटवीन डेटा, जो सेल के अंदर डेटा है उनके दरमियान कितना डिस्टेंस आप लोगों ने रखना है, एंड सेल बाउंड्रीज़, और सेल बाउंड्रीज़ के दरमियान में कितना डिफरेंस होना चाहिए। ये टैग क्या बताएगा, सेल पैडिंग। इसको भी अप्लाई कर लेते हैं।
यानी कि हमारे टेबल का एक एट्रीब्यूट है, सो इसको मैं टेबल के टैग के अंदर ही यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ सेल पैडिंग, सॉरी सेल पैडिंग, ठीक हो गया। और इज़ इक्वल टू सेल पैडिंग, लेट्स सपोज यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है सेल पैडिंग की वो रखता हूँ 10। इसको मैं सेव करता हूँ और इसका इफेक्ट देखिएगा, यानी कि सेल पैडिंग क्या करता है कि डेटा के दरमियान, यानी कि सेल्स में जो डेटा है और जो सेल्स के दरमियान में डिस्टेंस है, यानी कि जो डिस्टेंस है हर सेल में और इसकी जो डेटा में वो कितना होना चाहिए वो कौन बताएगा, सेल पैडिंग। इसका इफेक्ट देखिएगा। सो ये देखें, तो इसने क्या किया, यानी कि सेल पैडिंग होती है हमारी वो याद रखिएगा इंटरनल हमेशा अप्लाई होती है, इंटरनल तौर पे, ठीक हो गया। सो इसने क्या किया, हम लोगों ने ये पढ़ा ना कि जो सेल पैडिंग होगी स्पेसिफाई करेगी डिस्टेंस बिटवीन द डेटा इन द सेल, कि सेल के अंदर जो डेटा है उसका कितना डिस्टेंस हो। सो डिस्टेंस हम लोगों ने बढ़ा दिया। एंड सेल बाउंड्रीज़, और हम लोगों ने क्या किया, सेल की जो बाउंड्रीज़ हैं यानी कि वो भी हम लोगों ने बढ़ा दी। तो जितना इसका सेल पैडिंग बढ़ाते जाएंगे आपके सेल पैडिंग बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से सेल पैडिंग का जो टैग है वो यूज़ होता है टेबल के अंदर। देन है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या करता है, इट स्पेसिफाई द स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट सेल्स ऑफ द टेबल, यानी कि जब भी हम लोग सेल स्पेसिंग को यूज़ करेंगे ये हमें स्पेसिफाई करेगा स्पेसिंग कि कितनी स्पेस हो बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स ऑफ द टेबल, कि जब भी आप लोगों ने ये सेल्स के जो दरमियान में आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है इसको आप लोगों ने बढ़ाना होगा तो आप लोग सेल स्पेसिंग का यूज़ करेंगे, यानी कि सेल स्पेसिंग, सेल के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए वो कौन बताएगा आपको, सेल स्पेसिंग का टैग। सेल पैडिंग इंटरनल अप्लाई हुई थी, बट सेल स्पेसिंग क्या करेगी, इन सेल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस आ रहा है आपको नज़र आ रहा है इसको ये बढ़ा देगा। किस तरीके से, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ सेल स्पेसिंग का टैग। सेल स्पेसिंग में करता हूँ लेट्स सपोज 10। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो इसका इफेक्ट देखिएगा, ये देखें। सो मैंने क्या किया, सेल की स्पेस बढ़ा दी, हर सेल की इंटरनल जो स्पेस थी, यानी कि ये एक सेल है ये दूसरा सेल है मेरे पास। सेल किसको बोलते हैं, यानी कि जिसमें रोज़ और कॉलम मीन्स के जब भी रो और कॉलम मिलते हैं वो पूरा एक सेल बनता है। सो ये इंटरनल जो इसका डिस्टेंस है हर सेल का दूसरे सेल से वो मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। जितना इसको मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा इसका जो डिस्टेंस है सेल का हर सेल का दूसरे सेल के लिहाज से वो बढ़ता जाएगा, ये देखें। और जब मैं सेल पैडिंग देता हूँ तो जो सेल पैडिंग होती है वो इंटरनल अप्लाई होती है, यानी कि डेटा के दरमियान में कितना डिस्टेंस हो वो कौन बताता है, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग हमेशा इंटरनल अप्लाई होती है, बट जो सेल स्पेसिंग होगी वो आपके सेल्स की स्पेस को बढ़ाता रहेगा, ठीक हो गया। सो इस तरीके से डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि मैंने बॉर्डर को यूज़ किया, देन उसको अलाइन किया अपने टेबल को राइट लेफ्ट और सेंटर पे, देन उसकी जो विड्थ है वो सेट कर सकते हैं आप लोग। देन सेल स्पेसिंग कैसे यूज़ करना है, देन सेल पैडिंग कैसे यूज़ करना है, सेल स्पेसिंग कैसे यूज़ करना है। सो इस तरीके से हम लोग इन सारे एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी टेबल के ऊपर। देन हमारे पास कॉल स्पैन है, रो स्पैन है, इसका हम लोग जो डिटेल में बात करेंगे अपने इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, बिकॉज़ इस पे थोड़ा प्रैक्टिकल काम है, उस पर काफ़ी टाइम भी लग जाएगा हमारा। सो आप लोग तब तक इसके जो एट्रीब्यूट्स आप लोगों ने पढ़े हैं या इससे पहले जो लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्शन टू टेबल उसको रीड करें, उसको देखें और इस सब टैग्स को अप्लाई करें बारी बारी और उसका जो इफ़ेक्ट है वो अपनी आउटपुट में देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद है इसको लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा एंड हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।